हेलो गाइस, वेलकम टू टॉपर्स नोट्स। आज हम किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं कि जो G20 है वो अब G20 नहीं रहा, अब वो G21 बन गया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन यूनियन की। अफ्रीकन यूनियन को रिसेंटली, जैसा कि हमने पहले अपने वीडियोस में बात की थी, रिसेंटली G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया है। एंड जो भारत है वो बिल्कुल बहुत ज़ोरों शोरों से लगा हुआ था कि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में एक परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। एंड प्राउडली वी कैन से दैट कि इंडिया सक्सेसफुल रहा, अफ्रीकन यूनियन को G20 में परमानेंट मेंबर बना दिया गया और ये जो G20 है अब G21 बन चुका है। अब क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, हम सारी चीज़ें बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें क्लियरली समझेंगे। ओके, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अफ्रीकन यूनियन क्या है प्लस इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बोथ फॉर अफ्रीका एंड इंडिया। ओके, लेकिन सबसे पहले देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अफ्रीकन यूनियन के जो हेड हैं, ठीक है, उन्हें बुलाया गया है। देखो, हर साल क्या होता है, जिस भी कंट्री के पास प्रेसिडेंसी होती है, जो भी कंट्री G20 के समिट को होस्ट करता है, उनके पास ये ऑप्शन होता है कि एक्सक्लूडिंग द मेंबर्स वो बाकी कंट्रीज को भी, जो नॉन मेंबर कंट्रीज है, उन्हें भी इनवाइट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि हमने बांग्लादेश को भी इनवाइट किया है, और भी कुछ कंट्रीज हैं जिनको हमने इनवाइट किया है, उन्हीं में से एक है अफ्रीकन यूनियन के हेड। ओके, अब देखो, हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये अफ्रीकन यूनियन है क्या। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अफ्रीका का यूनियन। देखो, जो कॉन्टिनेंट है ना अफ्रीका, ये बेसिकली हम कह सकते हैं इसके जो 55 कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट, ये उन्हीं का एक ब्लॉक है। ओके, सो अफ्रीकन यूनियन क्या है? 55 कंट्रीज का ब्लॉक है जो कि पूरे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? फॉर्मेशन हुआ था 2002 में। ओके, और इसने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी को रिप्लेस किया था। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी को रिप्लेस किया था। अब ये बनाया क्यों गया था? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द रीजन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए इसे बनाया गया था। अब देखो, हमें पता है ना कि जो अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है, वहां पे जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैं वो लो इनकम, मिडिल इनकम वाली कंट्रीज हैं। ठीक है, या तो वो डेवलपिंग है या फिर वो अंडर डेवलप्ड है। तो क्या हुआ था, जैसा कि हमने G20 में देखा था कि जो अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट है, वहां से सिर्फ एक कंट्री जो हमारा साउथ अफ्रीका है, सिर्फ उसे ही एज अ परमानेंट मेंबर लिया गया था G20 में, और जो पूरा कॉन्टिनेंट है ऑलमोस्ट उसे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था G20 में। भले ही ये जो है, ये हम कह सकते हैं कि लो इनकम वाले, मिडिल इनकम वाले कंट्रीज हैं, बट जहां एक बड़े प्लेटफॉर्म में इतनी सारी चीजें डिस्कस होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं, तो उनमें इतने मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज को छोड़ना बिल्कुल नाइंसाफी है, राइट। तो ये जो अफ्रीकन यूनियन का जो अफ्रीकन यूनियन को जो परमानेंट मेंबरशिप मिली है ना, ये बिल्कुल इंक्लूसिव गवर्नेंस को लीड करेगा। ठीक है, इट विल लीड टू इंक्लूसिव गवर्नेंस। जो हम कहते हैं ना, सबका साथ और सबका विकास, अब हम उस प्रिंसिपल को पूरे ग्लोबल लेवल पर लेके जा चुके हैं कि सबका साथ चाहिए हमें, और जिससे कि सबका विकास होगा। ओके, अब देखो, वैसे तो जो अफ्रीकन यूनियन है, अगर हम उसके अलग अलग कंट्रीज की बात करें तो हमने देखा कि वो लो मिडिल इनकम वाली कंट्रीज हैं, डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है। बट जब हम पूरे एज अ टोटल अफ्रीकन यूनियन की बात करते हैं तो ये 11th बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन जाता है।
तो देखो हमने कितना मेजर चंक जो है बिल्कुल छोड़ रखा था G20 में, 11th बिगेस्ट इकोनॉमी। तो अफ्रीकन यूनियन के इंक्लूजन से क्या होगा, इंक्लूसिव गवर्नेंस हमें देखने को मिलेगा। प्लस साथ ही साथ ये जो ग्लोबल साउथ का जो वॉइस है ना, ये उसे भी एम्प्लीफाई करेगा। ग्लोबल साउथ ये क्या होता है, हम वो देख लेते हैं। ओके, देखो ये है ग्लोबल साउथ। अब देखो सपोज ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी कंट्रीज हैं, जैसे हम ग्लोबल नॉर्थ बोलते हैं, ओके, वहां के जितने भी कंट्रीज हैं वो मेजरली क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज क्या है, वो डेवलप्ड है, ठीक है, विकसित देश है। लेकिन जब हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, वहां पे जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैं वो क्या है, वो या तो डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। एक लाइन है ब्रेंट लाइन, जिसके थ्रू हम ये डिफरेंशिएशन करते हैं, ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये जो नीचे वाला पोर्शन है पूरा, जो कंट्रीज हैं, बोला जाता है कि ये ग्लोबल साउथ है, ठीक है। और ये जो है ये डेवलपिंग प्लस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। और मेजॉरिटी ये जो है ये बिल्कुल हम कह सकते हैं इनका कॉलोनियल पास्ट रहा है, ठीक है। मेजॉरिटी जो है हम कह सकते हैं जनरली इनका कॉलोनियल पास्ट भी रहा है, प्लस ये जो है ये अंडर डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो अब देखो जो हम देखते हैं ना कि जो बहुत सारे जब भी हम आंसर्स लिखने की कोशिश करते हैं, हम क्या लिखते हैं कि जो भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, उनमें हम एक चैलेंज में हम क्या लिखते हैं या फिर एक लिमिटेशन में क्या लिखते हैं कि वहाँ पे हमें वेस्ट की तरफ बायस देखने को मिलता है, राइट। या फिर हम कह सकते हैं कि वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज डोमिनेटेड बाय वेस्ट। बट यहाँ पर थ्रू परमानेंट मेंबरशिप टू अफ्रीकन यूनियन हम कह सकते हैं जो ग्लोबल साउथ का जो वॉइस है वो एम्प्लीफाई हो जाएगा। प्लस इससे भारत को क्या फायदा है, भारत जो है अब एज लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ उभर रहा है, ठीक है, एज लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ देखा जा रहा है। अब देखो आपको पता है कि जो अफ्रीका का जो पूरा रीजन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स रिच वाला रीजन है। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे रिसोर्सेस, काफ़ी सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो भारत की इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो रीजन है, ये जो रीजन है रिसोर्स रिच रीजन है, हम उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बात किया कि जो भारत का प्रिंसिपल है, इंडिया का जो प्रिंसिपल है सबका साथ सबका विकास, ये अब वो जो है ग्लोबल लेवल पे पहुंच चुका है, ओके। एंड वन जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें वो ये है यूएनएससी में परमानेंट सीट, जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पर जो भारत डिमांड कर रहा है परमानेंट सीट की, इसमें भी ये जो इंक्लूजन है ना अफ्रीकन यूनियन का, ये हमें सपोर्ट करेंगे। देखो भारत ने ही ये जो प्रस्ताव है इसे लीड किया है, राइट। तो जो अफ्रीकन यूनियन के जो भी कंट्रीज हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, देखो अगर हम अलग अलग कंट्रीज की बात करें तो उनका बात कोई नहीं सुनेगा, राइट, क्योंकि वो बहुत छोटे कंट्रीज है मानने जाती हैं, बहुत व्यूड से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मानी जाती हैं। लेकिन जब साथ में आ जाती है, जैसा कि हमने देखा 11th बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाती है, तो तब उनके हाथ में ना पावर आ जाती है। जैसे कि 5 उंगली अगर अलग अलग काम करेंगे तो कुछ काम नहीं देगा, राइट, लेकिन वहीं अलग एक बिल्कुल मुट्ठी बना लेंगे तो बिल्कुल किसी का भी मुंह तोड़ सकते हैं, राइट, वैसा ही है। तो यहाँ पे इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया और अब इसके भी थ्रू क्या होगा, एक तो इंक्लूसिव गवर्नेंस होगा, हमने देखा, राइट, प्लस हर किसी को ना डेवलप करने का मौका मिलेगा। अब इनके हाथ में भी पावर आ गई है कि ये भी अपने लिए जो है डिसीजंस फ्रेम करवा सकते हैं, वो बोलते हैं ना बार्गेनिंग पावर, राइट। प्लस ये जो अफ्रीका का रीजन है, हमें देखने को मिला है कि यहाँ पे जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है। चाइना जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है। प्लस चेकबुक डिप्लोमेसी के बारे में तो आपको पता ही है
कि जो चाइना है वो बिल्कुल लोन देता जाता है और उस कंट्री को अपने अंडर लेता जाता है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो डेट में भी जा चुकी हैं। हमें देखने को मिलता है कि जो मेजर बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो डेट के अंदर जा चुकी हैं। तो अब इससे क्या होगा, जो चाइना का इन्फ्लुएंस है इस रीजन में, पहली चीज वो कम होगा, दूसरी चीज अब इस रीजन को भी मौका मिलेगा डेवलप करने का। ओके, अब इन्हें भी सपोर्ट मिलेगा, इन्हें भी से मिलेगा। एंड जैसा कि हमने बताया कि हमें इंक्लूसिव गवर्नेंस देखने को मिला है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया इज बीइंग सीन एज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। ओके, हमें ग्लोबल साउथ का जो वॉइस है वो भी एम्प्लीफाइड हो जाएगा, प्लस इंडिया के जो इंडस्ट्रीज हैं वो इस रीजन में जो भी रिसोर्सेज हैं उसे एक्सप्लोर कर पाएंगी। इंडिया का जो डिमांड है फॉर अ परमानेंट सीट इन यूएनएससी, इसमें भी हमें सपोर्ट मिलेगा। अफ्रीका, देखो अफ्रीकन यूनियन में ऑलमोस्ट 55 कंट्रीज हैं, है ना, 55 कंट्रीज है, तो हर कंट्री के पास एक वोट होता है, तो हमें ऑलमोस्ट इतने सारे एक्स्ट्रा वोट्स मिलने के चांसेस हैं। ओके, इनका सपोर्ट मिलने का चांस है, क्योंकि इनके लिए ना ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया ने ही लीड किया एंड सक्सेसफुली नाउ दे आर इंक्लूडेड एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ G20। तो हमने देख लिया कि अफ्रीकन यूनियन क्या है, राइट, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है अफ्रीका वाले रीजन के लिए भी प्लस इंडिया के लिए भी। ओके, तो ये हमारा पूरा टॉपिक था। इसके बाद जो है हम बाकी के जो भी आउटकम्स है उसे भी जल्दी ही कवर करेंगे। ओके, सो टिल देन गुड बाय।